हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। आज हम फिर से टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा किस टॉपिक पर करेंगे? आज हम करेंगे व्हेन और व्हाइल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में करेंगे? व्हेन और व्हाइल के बारे में। ये व्हेन और व्हाइल होते क्या हैं? वैसे ये एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? ये एडवर्ब होते हैं। किसके एडवर्ब होती है? टाइम को दिखा रही होती है। किसको दिखा रही होती है? टाइम को दिखा रही होती है। हम लिखते हैं क्या? व्हेन और व्हाइल। ठीक है, इनके बारे में डिफरेंस भी देखेंगे, कहाँ पे व्हेन आता है, कहाँ पे व्हाइल आता है। वैसे होता क्या है व्हाइल? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं जिस टाइम मैं खाना खा रहा था उस टाइम वह क्या कर रहा था? वो नाच रहा था। ठीक है, या फिर जिस टाइम मैं गाना गा रहा था उस टाइम क्या कर रहा था? वो नाच रहा था। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम सिंगिंग व्हाइल ही वॉज डांसिंग। जब वो क्या कर रहा था? डांस कर रहा था। ठीक है, तो मैंने बोला फिर व्हेन कब आएगा? क्या आएगा? व्हेन कब आएगा? तो व्हाइल का मतलब, व्हेन का मतलब समझा है? व्हाइल का मतलब क्या है? जिस टाइम कुछ काम हो रहा था या जिस टाइम कोई काम हुआ उस दौरान वो ये कर रहा था। ठीक है, तो ये व्हेन का मतलब क्या था? व्हेन का मतलब भी सेम ही होता है। ठीक है, जब वो गाना गा रहा था तो वो क्या कर रहा था? नाच रहा था। ठीक है, व्हाइल की जगह पे हम व्हेन का भी यूज कर सकते हैं और व्हेन की जगह पे क्या व्हाइल का यूज कर सकते हैं? हमने बोला नहीं। क्या बोल दिया मैंने? ये अब एक बार ढंग से देखते हैं। ठीक है, व्हाइल जो होता है वो हमारा कंटिन्यूस में यूज होता है। किसमें यूज होता है? हमारा कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में मतलब जैसे मैंने बोला जब मैं गा रहा था तो उस टाइम वो नाच रहा था। ठीक है, आई वॉज सिंगिंग वाइल ही वॉज डांसिंग। क्या कर रहा था उस टाइम? वाइल ही वॉज डांसिंग। तो वो क्या हमारा कंटिन्यूस में चल रहा है। क्या चल रहा है? कॉन्टिन्यूस में। मतलब हमने क्या बोला? मैं क्या कर रहा था? मैं यहाँ डांस कर रहा था। क्या कर रहा था? आई एम सिंगिंग। ठीक है, मैं यहाँ कर रहा था, मैं सिंगिंग कर रहा था। उस दौरान वो क्या कर रहा था? वो दूसरी जगह वो क्या कर रहा था? वो कर रहा था डांस। क्या कर रहा था? वो डांस कर रहा था। जब दो एक्शन साथ चल रहे होते हैं, क्या? जब दो एक्शन साथ चल रहे होते हैं तो हम वाइल का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? हम वाइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब दो एक्शन साथ चल रहे हो, हमने बोला जब मैं गाना गा रहा था तो वो नाच रहा था, तो हम वहां वाइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा क्या बोला? मतलब मान लीजिए तब मैं मान लीजिए जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं अभी टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो एक्शन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? पढ़ाने वाला, टीच वाला एक्शन चल रहा है। ठीक है, और बाहर से कोई लड़का आ गया, उसने बोला सर क्या कर रहे हो? ठीक है, तो वो बाहर से लड़का आया, कहीं बीच में आया एक्शन में। ठीक है, तो वो जो एक्शन चलेगा वो चलेगा हमारा इंडेफिनिट में। किसमें चलेगा वो एक्शन? हमारा इंडेफिनिट में चलेगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या चल रहा है हमारा? ये एक्शन चल रहा है ना, हमने बोला टेम्पोरली गोइंग एक्शन है। ठीक है, और हमने पहले ही पढ़ रखा है क्या? टेम्पोरली गोइंग एक्शन हमारा किसमें आता है? वो आता है हमारा कॉन्टिन्यूस में। किसमें आता है? वो हमारा कॉन्टिन्यूस में आता है। ठीक है, और बीच में जो एक्शन हो चुका होता है वो किसमें आता है? हमारा इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और बीच में कोई आ जाए तो क्या बोलूंगा? कॉन्टिन्यूस में हमारा एक्शन चल रहा था, हमारा कौन सा? पढ़ाने वाला, और बीच में कोई लड़का आ गया तो वो क्या हो गया? इंडेफिनिट में आएगा। ठीक है, इस एक्शन को क्या बोलते हैं? जो चल रहा होता है इसे बोलते हैं बैकग्राउंड एक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम? बैकग्राउंड एक्शन। तो बैकग्राउंड एक्शन हमारा किसमें चल रहा है? कंटिन्यूस में चलेगा। किसमें चलेगा? कंटिन्यूस में। ये तो होगी वाइल की बात। क्या व्हेन की बात क्या होती है? ठीक है, व्हेन भी बिल्कुल वाइल की तरह ही जो रहता है। क्या होता है? व्हेन भी बिल्कुल वाइल की तरह ही जो हो रहा था। ठीक है, अब एक बार वाइल में क्या बोलते हैं? वाइल में हमने क्या बोला? ये है हमारा टेम्पोरली गोइंग एक्शन, मतलब एक्शन टेकिंग लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्या बोला? एक्शन टेकिंग लॉन्ग टाइम। एक्शन समय ले रहा होता है। जैसे मैं बोला जिस टाइम मैं गा रहा था उस टाइम वो क्या कर रहा था? डांस कर रहा था। बात समझिए, जिस टाइम मैं गा रहा था उस टाइम वो डांस कर रहा था। तो एक समय चल रहा है ना कि भैया एक लंबा समय चल रहा है। जिस टाइम मैं गा रहा था तो उस टाइम वो नाच रहा था, तो एक्शन टेकिंग लॉन्ग टाइम, बड़ा समय लग रहा था, वो नाचने में समय लग रहा था, उस प्रक्रिया कर रहा था। ठीक है, तो टेम्पोरली गोइंग एक्शन था। ठीक है, अब ऊपर वाले में क्या आती है? व्हेन में हमारा कंटिन्यूस भी यूज हो सकता है। क्या स्टेट में हमारा व्हेन में कंटिन्यूस भी यूज हो सकता है, और क्या यूज हो सकता है? इंडेफिनाइट भी यूज हो सकता है। क्या बोला मैंने? जो व्हेन में हमारा कंटिन्यूस भी यूज हो सकता है और इंडेफिनाइट भी यूज हो सकता है। कंटिन्यूस का मतलब कि यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं आई वॉज सिंगिंग वाइल ही वॉज डांसिंग, या फिर ये लिख सकता हूं व्हेन ही वॉज डांसिंग। ठीक है, जब वो डांस कर रहा था, यहां वाइल भी ला सकता हूं या व्हेन भी ला सकता हूं। तो कहने का व्हेन जो है हमारा कंटिन्यूस में भी आता है। ठीक है, या फिर हमारे इंडेफिनिट में भी आता है। अब कंटिन्यूस का मतलब ये लिख देते हैं हम एक्शन टेकिंग लॉन्ग टाइम। क्या बोला? एक्शन टेकिंग लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा कंटिन्यूस में आया। तो इंडेफिनिट में क्या आएगा? क्या आएगा? इंडेफिनिट में क्या आएगा? इंडेफिनिट में आएगा जो हमारा एक्शन तुरंत हो रखा हो। क्या हो रखा? क्विक एक्शन। क्या हुआ? क्विक एक्शन, मतलब जो तुरंत हो रखा हो एक्शन, वो आएगा हमारा किसमें? व्हेन में भी आ सकता है। किसमें? इंडेफिनिट में भी आ सकता है। मतलब वो इंडेफिनिट से दिखाएंगे लेकिन वहां पर क्या यूज होगा? व्हेन। तो व्हेन जो हमारा ऐसी वर्ड होती है, ऐसी कंजंक्शन होगी जो हमारी कंटिन्यूस भी ले सकती है और इंडेफिनिट भी ले सकती है अपने साथ में, जो उसके आगे यूज होगा। ठीक है, जबकि वाइल केवल कंटिन्यूस लेगी। क्या लेगी? जबकि वाइल केवल कंटिन्यूस लेगी। वाइल क्या दिखाती है हमें? एक्शन टेकिंग लॉन्ग टाइम, मतलब कोई एक्शन लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, व्हेन क्या दिखाएगी? एक्शन टेकिंग लॉन्ग टाइम, मतलब कोई एक्शन लंबे समय चल रहा है। या फिर क्या दिखा सकती है? क्विक एक्शन, की कोई एक्शन तुरंत हो रखा है। अब ये चीजों को हम किससे जानते हैं? एक बार हम क्या बोलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उससे जानते हैं, आपको ढंग से समझ में आएगा। ठीक है,
ही रिटर्न होम, वह घर आया। कब घर आया? जब बारिश हुई, जब बारिश घर हुई जब वो घर आया, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्या जब बारिश हुई जब भी वो घर आया कहने का इसका मतलब ये कहना चाह रहा है वो, अगर मैं ये बोलूं ही रिटर्न होम व्हेन इट रेन्ड, इसका मतलब है वह घर आया। कब घर आया वो? जब बारिश हुई, मतलब वो जब तक घर नहीं आ पाता जब तक बारिश नहीं होती। बात समझ में? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ही रिटर्न होम, वह घर आया। यहां तक तो बात समझ में आ गई। व्हेन इट रेन्ड, व्हेन इट रेन्ड मतलब व्हेन इट रेन्ड का मतलब क्या है? जब बारिश हुई तब वो घर आया। अगर बारिश नहीं होती तब वो घर नहीं आता। क्या ये ऐसा कहना चाह रहा है? मैंने कहना ऐसा तो नहीं कहना चाह रहा है। वो बोल रहा है वो घर आया जब बारिश हो रही थी। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, जब बारिश हो रही थी वो तब घर आया। तो हमने बोला यहां पे क्या करेंगे, इसे काटेंगे। ठीक है, बारिश हो रही वाला एक्शन कौन सा है? ये एक्शन बैकग्राउंड में चल रहा था। ठीक है, उसके बीच में क्या हुआ? ये क्विक एक्शन ले गया, मतलब वो घर आया। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड चल रहा था वो हमारा कौन सा चल रहा था? जो बैकग्राउंड एक्शन चल रहा था वो क्या चल रहा था? वो चल रहा था हमारा रेन वाला। कौन सा? रेन वाला। और हमने बोला जो बैकग्राउंड एक्शन होता है वो हम किस में लिखते हैं? कंटिन्यूस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? बैकग्राउंड एक्शन को कंटिन्यूस में लिखते हैं। हमने बोला था ना व्हाइल को हम क्या बोलते हैं? एक्शन टेकिंग लॉन्ग टाइम, जो लंबा समय ले रहा होता है। व्हेन भी हमारा एक्शन टेकिंग लॉन्ग टाइम होता है और क्विक एक्शन भी होता है। लेकिन जो भी एक्शन हमारा लंबा समय ले रहा होता है उसे हम किस में लिखते हैं? कंटिन्यूस में लिखते हैं। जो भी एक्शन हमारे लंबे समय ले रहा होता है वो किस में लिखते हैं? कंटिन्यूस में लिखते हैं। हमने अपने पहले टेंस की सीरीज में भी बता रखा है, जब हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश बताई थी, उसमें क्या बताया था? टेम्पोरली गोइंग एक्शन, जो एक्शन लंबा समय ले रहे होते हैं, टेम्पोरली गोइंग जो चल रहे होते हैं एक्शन, उसे भी किस में लिखते हैं? कंटिन्यूस में लिखते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है? ही रिटर्न्ड होम, वह घर आया जब बारिश हो रही थी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक्शन चल रहा है तो इट वाज रेनिंग। क्या हो रहा था? इट वाज रेनिंग। ठीक है, जब बारिश हो रही थी वह कब घर लौटा? तब घर लौटा। ठीक है, तो हमने बोला दैट इट वाज रेनिंग सही है। हमने बोला हाँ सही है। क्या यहाँ पे वाइल लग सकता है? क्या व्हेन की जगह अगर हम वाइल लगा दें, वाइल की जगह व्हेन ला दे, दोनों सही है क्या? हमने बोला हाँ दोनों सही है, कोई भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वाइल के साथ में हमारा क्या आ रहा है? कंटिन्यूस आ रहा है। और हमने बोला था वाइल के साथ में हमारा कंटिन्यूस आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक्शन हमारा क्या है? बैकग्राउंड एक्शन है और टाइम टेकिंग एक्शन है। ठीक है, कौन सा है? टाइम टेकिंग एक्शन है। तो हमने वाइल भी सही है यहाँ पे, व्हेन भी सही है। ठीक है, अब नीचे वाला देखिए, इसे अभी हटा दिए। ये देखिए आई वॉच्ड टीवी, मैं टीवी देखता था। ठीक है, मैं टीवी देखता था। क्या हुआ? कब देखता था? व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह घर लौटा। ठीक है, जब वह घर लौटा मैं टीवी देखता था। क्या ऐसा सही है? ये बोलने में सही है। व्हेन ही रिटर्न्ड आई वॉच टीवी, ये बोलना चाह रहा है क्या? जब मैं टीवी देखता था जब वह लौटा। ये सही है बोलने में? हमने बोला नहीं ये तो सही नहीं है। तो क्या बोलना चाह रहा है? आई एम वॉचिंग टीवी या आई वॉज वॉच टीवी। ठीक है, व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह लौटा। देखो लौटना तो हमारा क्या होगा? क्विक एक्शन हो जाएगा। आपको पता चल रहा है ये क्या हमारा क्विक एक्शन है। क्या टीवी देखने वाला क्विक एक्शन होता है? एकदम से टीवी देखा खत्म हो गया। मैंने क्या नहीं, ये तो क्विक एक्शन नहीं होता। ये क्या होता है? ये हमारा होता है टेम्पोररी एक्शन। कैसा होता है? टेम्पोररी एक्शन। अगर हम केवल ये बोलते इतना आई वॉच टीवी तो ठीक होता, मैंने टीवी देखा, मैंने टीवी देखा, यही बोल रहा होता। ये तो हमारे यहाँ पे क्विक एक्शन हो गया। क्या हो गया? क्विक एक्शन हो गया। कभी इसने पहले टीवी देखा होगा। लेकिन जो यहाँ पे बता रहा उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान, व्हेन का और व्हाइल का मतलब क्या होता है? उस दौरान। ठीक है, जब वो घर लौटा उस दौरान वो क्या कर रहा था? उस दौरान उसने टीवी देख रहा था। ठीक है, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो उस दौरान वो क्या कर रहा था? वो टीवी देख रहा था। अब तो यहाँ क्विक एक्शन नहीं है ना इस टाइम। तो वैसे तो आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा, क्विक एक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता था। व्हेन कब? व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह घर लौटा तो मैं टीवी देखता था। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा। जब वह घर लौटा मतलब मान लीजिए उसके घर लौटने का जो काम हुआ ये हुआ क्विक एक्शन, क्योंकि वो घर तुरंत लौट गया। उस दौरान वो क्या कर रहा था? उस दौरान वो क्या कर रहा था? वो टीवी देख रहा था। क्या देख रहा है? टीवी। तो टीवी हमारा क्या हो गया? यहाँ पे बैकग्राउंड एक्शन हो गया। टीवी हमारा क्या हो गया? यहाँ पे बैकग्राउंड एक्शन हो गया। तो यहाँ पे टीवी बैकग्राउंड एक्शन लिखा है। मैंने क्या नहीं, यहाँ तो क्विक एक्शन लिखा हुआ है। तो इसे बैकग्राउंड एक्शन कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम आई वॉज वॉचिंग। क्या लिखेंगे? आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही रिटर्न्ड। ठीक है, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं जब उस टाइम दौरान टीवी देख रहा था जब वो घर लौटा। बात समझिए। अब बताइए मुझे, क्या यहाँ व्हेन की जगह हम व्हाइल लिख सकते हैं? हमने बोला बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ व्हाइल गलत होगा, व्हेन सही होगा। क्योंकि व्हेन के साथ में हमारा क्विक एक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? व्हेन के साथ में क्विक एक्शन आ रहा है। और जो बैकग्राउंड एक्शन था वो बाद में आ रहा है, मतलब पहले आ रहा है एक तरह से। ठीक है, तो व्हेन के साथ में अगर क्विक एक्शन आ रहा होता है तो हम वहां व्हाइल नहीं लिख रहे होते। अगर व्हेन के साथ में हमारा क्या आ रहा हो कि हमारा जो है टाइम टेकिंग एक्शन हो, कंटिन्यूस में आ रहा हो, तो वहां हम व्हाइल भी लिख सकते हैं। व्हेन दोनों ही सही है। लेकिन अगर व्हेन के साथ में हमारा क्विक एक्शन रहा तो हम वहां व्हाइल नहीं लिख सकते। बात समझ में आई? नीचे वाला सेंटेंस देखना, आ कार हिट हिम। पहले इतना ही देखो, इसे छोड़ दीजिए। आ कार हिट हिम, एक कार ने से टक्कर मारी। ठीक है, टक्कर मारने वाला काम क्या है? क्विक होता है या हमारा टाइम टेकिंग होता है? हमने बोला ये तो हमारा क्विक एक्शन होता है। क्या होता है? क्विक एक्शन, क्योंकि टक्कर तो तुरंत लग गई। ठीक है, तब क्या कर रहा था? उस दौरान जब उसे टक्कर लगी उस दौरान वो क्या कर रहा था? व्हेन ही क्रॉस द रोड, उस टाइम क्या कर रहा था? वो रोड को क्रॉस कर रहा था। अब रोड क्रॉस करने वाला क्विक एक्शन तो नहीं होता, एक थोड़ा समय लगता है क्रॉस करने में। ठीक है, टाइम टेकिंग एक्शन होता है रोड क्रॉस करने वाला। तो क्या हुआ ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान वो रोड क्रॉस कर रहा था। व्हेन जब उसके कार ने हिट मारी तो वो क्या कर रहा था? वो उस दौरान क्या कर रहा था? वो रोड क्रॉस कर रहा था। ये बात
बात समझ में आई। तो यहां पर ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम टेकिंग एक्शन। कैसा है ये हमारा टाइम टेकिंग और एक्शन है ये हमारा। कौन सा है हमारा टाइम टेकिंग एक्शन। और टाइम टेकिंग एक्शन को हम किस में लिखते हैं, कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि ये हमारा टेम्पोरली गोइंग एक्शन है। तो कॉन्टिन्यूस में लिखने के हम क्या लिखेंगे, व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड, क्योंकि ये हमारा पास्ट में चल रहा है इसलिए हमने पास्ट कंटिन्यूस लिखा है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे सही हो गया ये वाला। A car hit him, कार ने क्विक एक्शन करा है, कब करा है, when he was crossing the road, जब वो एक टाइम कर ले रहा था। कौन सा, एक बैकग्राउंड टाइम कौन सा चल रहा था हमारा, एक टाइम चल रहा था कौन सा, रोड क्रॉस करने वाला। कौन सा, रोड क्रॉस करने वाला एक बैकग्राउंड एक्शन चल रहा था, बीच में एक काम हुआ, कट देने क्या हुआ, उसको हिट कर दिया। ठीक है, तो अब हमने बोला यहाँ पे when की जगह क्या while आ सकता है, हमने बोला बिल्कुल आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, तो while हमारा वहां आ सकता है जहां when पे कंटिन्यूस चल रहा हो, और while हमारा वहां नहीं आएगा जहां when हमारा क्विक एक्शन हो रहा हो। बात समझ में आई। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, इट वाज रेनिंग, इसे फिर छोड़ दीजिए, पीछे वाला वैन और वाइल वाला इसे सब हटा दीजिए। ये देखिए इट वाज रेनिंग, क्या कहने का मतलब है कि क्या हो रहा था, हमारा बैकग्राउंड एक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था, बैकग्राउंड एक्शन। बैकग्राउंड एक्शन क्या हो रहा था, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। ठीक है, कब हो रही थी, व्हेन आई वॉक अप। ठीक है, क्या हुआ, व्हेन आई वॉक, मतलब क्या हो रहा था, बैकग्राउंड एक्शन, बारिश हो रही थी। क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। उस दौरान क्या हुआ, वो उठ गया। ठीक है, तो मतलब जो बैकग्राउंड एक्शन होता है ना, वो कंप्लीट नहीं होता। क्या नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। उस दौरान बीच में एक काम हो गया था। ठीक है, जैसे आपने ये बोलिए ही रिटर्न्ड होम व्हेन इट वाज रेनिंग। ठीक है, बारिश हो रही थी, उस दौरान वो आ गया। तो बारिश ऐसा थोड़ी बारिश खत्म हो गई थी, बारिश उस दौरान भी चल रही थी। ठीक है, नीचे वाला देखिए, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं उस दौरान टीवी देख रहा था जब वो घर लौटे। ठीक है, तो मतलब वो एक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, और कंप्लीट नहीं हुआ था तो हम किस में लिखेंगे, कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे नीचे वाला है देखिए, आ कार हिट हिम, एक कार ने उसे टक्कर मारी। ठीक है, कब मारी, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। क्या उसने रोड क्रॉस कर ली थी, नहीं, उस दौरान जो है ना, उस दौरान जब एक्शन हमारा कंप्लीट नहीं होता, बीच में एक दूसरा एक्शन हो गया, तो उसे क्या लिखेंगे, आ कार हिट हिम। जो एक्शन बीच में हो उसे लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जो एक्शन चल रहा था बीच में, ठीक है, उसे लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, ऐसे नीचे वाले देखिए, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी उस टाइम। ठीक है, उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान तो पता नहीं, लेकिन उस टाइम क्या हुई, बारिश हो रही थी। तो एक बैकग्राउंड एक्शन चल रहा था, तो क्या हुआ, व्हेन आई वोक अप, बीच में क्या हो गया, मैं बीच में मैं उठ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये बैकग्राउंड एक्शन है, क्विक एक्शन। क्विक एक्शन को हम किस में लिखें, पास्ट इंडेफिनिट है, वोक अप लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और इट वाज रेनिंग बैकग्राउंड एक्शन। ठीक है, तो यहाँ व्हेन तो सही है, क्या वाइल सही है, हमने बोला वाइल तो गलत है। क्यों, क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूस एक्शन नहीं हो रहा, मतलब कहने का टाइम टेक एक्शन नहीं। उठना तो एकदम से उठ जाएगा ना, ऐसे थोड़ी उठ रहा था, नहीं, वो उठ गया। ठीक है, जब बारिश हो रही थी मैं उठा। ठीक है, नीचे वाला देखिए, आई वोक अप, मैं उठा, मतलब ये क्विक एक्शन है। यहां से आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, क्विक एक्शन है। क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जा रहा है। आगे क्या लिखा है, व्हेन इट वाज रेनिंग, मैं उठा, क्या उठा, मैं उठा, मैं उठ गया यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या हुआ, वॉक हो गया, वेक हो गया। ठीक है, और उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम क्या हो रही थी, इट वाज रेनिंग। ये एक्शन क्या चल रहा था उस टाइम, एक चल रहा था एक्शन, कौन सा चल रहा था, रेनिंग वाला। तो ये रेनिंग वाला एक्शन चल रहा था। ठीक है, तो आपने बोला कि भैया रेनिंग वाला एक्शन चल रहा था, व्हेन इट वाज रेनिंग आई वोक अप। ऊपर वाले सेंटेंस से बिल्कुल नीचे वाले की तरह, बस इसमें क्या है, हमारा मेन क्लोज को पहले लिख लिया, सबऑर्डिनेट क्लोज को बाद में लिख लिया। ठीक है, आई वोक अप मतलब एक एक्शन हुआ है, क्विक एक्शन हुआ है। कब हुआ है ये, कब उठे आप, व्हेन इट वाज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी उस दौरान में बीच में उठ गया। ठीक है, तो हमने बोला अब तो ये हमारा क्या है, ये बैकग्राउंड एक्शन है, मतलब बैकग्राउंड एक्शन चल रहा था, बारिश उस दौरान ये उठ गया। ठीक है, तो हमने बोला व्हेन के साथ तो ये सही है ही है, या वाइल के साथ भी सही है। क्यों, क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूस एक्शन है, टाइम टेकिंग एक्शन है, एक लंबा एक्शन चल रहा है, उसके बीच में एक काम हो रहा है। तो अगर कोई एक्शन बैकग्राउंड में चल रहा हो, वहां आप व्हेन ला लो, वाइल ला लो, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो क्विक एक्शन हो रहा था तो वहां पे केवल व्हेन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई। और जो बैकग्राउंड में चल रहा होगा वो किस में लाएंगे, वो लाएंगे हम कंटिन्यूस में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे व्हेन और वाइल का पढ़ा है। ठीक है, अब हम और एग्जांपल लेके देखते हैं कि कहां पे व्हेन अलग अलग तरह से यूज होता है। वाइल का तो केवल इतना से यूज है, व्हेन कहां पे अलग अलग तरह से यूज होता है। तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है।